Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, we continue with unit number 8 और आज हम पेज 69 पे कंप्लीट सर्किट को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स पेज 69 पे है हमारे पास अ कंप्लीट सर्किट. ठीक है, अ कंप्लीट सर्किट इज नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए आपके सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी है. अब आपका सर्किट कंप्लीट किस तरह से होगा कि ये इस तरीके से, यानी कि आपकी जो वायर है वो बैटरी या सेल के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है. जिस डिवाइस को आपने ऑन करना है वो प्रॉपरली आपके वायर के साथ कनेक्टेड है. इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट जंप अक्रॉस अ गैप, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी गैप के अक्रॉस जो है वो जंप नहीं कर सकती. इफ़ देयर इज़ अ गैप इन द सर्किट द बल्ब विल नॉट लाइट अप. अगर कहीं पर भी गैप होगा तो आपका जो बल्ब है वो लाइट अप नहीं होगा. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अगर किसी जगह से कोई गैप आ जाए, ठीक है, यहाँ प्रॉपरली आपने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ, यहाँ से आपकी जो वायर है वो टूटी हुई है, जिसकी वजह से वो एक दरमियान में जगह बन गई है, गैप आ गया है और करंट उसको, क्योंकि करंट कभी भी गैप में से जंप नहीं कर सकता, तो प्रॉपरली हर चीज़ का कनेक्ट होना ज़रूरी है. अ कंप्लीट सर्किट इज़ ऑलवेज क्लोज. जो कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट मतलब मुकम्मल. अब कोई भी सर्किट तब कंप्लीट होता है जब वो प्रॉपरली बंद हो. बंद से मुराद उसके टर्मिनल्स जो वायर के साथ टर्मिनल्स प्रॉपरली कनेक्टेड हों, दरमियान में किसी जगह से आपकी वायर टूटी हुई ना हो. ठीक है, तो तब आपका सर्किट जो होता है वो कंप्लीट होता है. विथ नो गैप इन बिटवीन, जहाँ पर कहीं भी दरमियान में गैप ना हो. द करंट फ्लो आउट through one end of the battery and flow back through the other end. आपका जो करंट है वो बैटरी के एक एंड से फ्लो होता है और फिर वापस जो होता है वो दूसरे टर्मिनल की तरफ, एंड की तरफ चला जाता है. सो द लूप और चेन इज़ कंप्लीट. और इस तरीके से जो आपका लूप और चेन है वो कंप्लीट होते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एक सर्किट है. ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, वायर आपकी प्रॉपरली कनेक्टेड है. अगर लेट्स सपोज आपका यहाँ से ये वायर ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, तो गैप आ गया. ठीक है, करंट जो है आपका फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्लोज नहीं है. किसी भी सर्किट से करंट में होने के लिए करंट का प्रॉपरली क्लोज होना ज़रूरी है, एज यू कैन सी हियर. ठीक है, इसके अलावा और स्टूडेंट, जो आपका करंट फ्लो करता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करता है. ये इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव साइड से वो आएगा और वापस पॉजिटिव साइड की तरफ करंट जो है वो फ्लो बैक करता है. यह है स्टूडेंट्स आपका सर्किट कंप्लीट इस टॉपिक में. अब हम आते हैं अपने वर्कबुक की तरफ. वर्कबुक पे स्टूडेंट्स आपने पेज नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. Why does flux have a thin layer of plastic on the outside? वो कहते हैं कि जो फ्लक्स है, यानी कि जो वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक की एक लेयर क्यों होती है. फ्लक्स हैज़ अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक ऑन द आउटसाइड बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन गुड इंसुलेटर. ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका प्लास्टिक है वो अच्छा इंसुलेटर है. तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक वायर है. ठीक है, अब इस वायर के ऊपर देखिए आपको वाइट कलर की एक लेयर नज़र आ रही है. ये बेसिकली प्लास्टिक की होती है. अगर आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो आपको दरमियान से कॉपर कलर की जो है वायर नज़र आएगी, जो कि मेटल की होती है. बेसिकली उसमें से करंट फ्लो करता है. ये जो आपको ऊपर वाइट, ब्लैक या रेड कलर की एक लेयर नज़र आ रही होती है, ये प्लास्टिक की होती है. इसलिए जब आप इसको टच भी करते हैं तो आपको जो करंट है वो नहीं लगता, अनलेस कि आपकी यहाँ से जो प्लास्टिक की वायर है वो डैमेज ना हो, टूटी हुई ना हो, और जो अंदर कॉपर की वायर है वो नेकेड ना हो. ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन. स्टूडेंट इसी पेज पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है. फाइंड आउट. कहते हैं विच आइटम इन योर क्लासरूम यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. आपके क्लासरूम में कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है. स्टूडेंट्स आप सबको अपने क्लासरूम तो याद ही है. आपकी क्लासरूम में चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं. फ़ैन, बल्ब, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं. आप कोई सी दो चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है विच आइटम इन योर हाउस यूज़ बैटरीज. आपके घर में कौन सी जो चीज़ें हैं वो बैटरी को यूज़ करती हैं. मैंने मेंशन किया है सेलफोन,
टॉर्च। इसके अलावा भी अगर आप किसी चीज़ को मेंशन करना चाहते हैं तो आप कोई से भी 2 नेम जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। दोनों क्वेश्चन को आपने वर्कबुक पे नोट डाउन करना है और लर्न करना है। थैंक यू।